नमस्कार साथियों। आपको भी शायद याद होगा कि बचपन में या अभी भी शायद लोग करते हों, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। मतलब कुछ भी ऐसा कि भाई समय बिताने के लिए कुछ लोग कुछ खेल खेलते हैं, कुछ पत्ता खेल रहे हैं, कुछ टीवी देख रहे हैं, तो समय काट रहे हैं। मतलब हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है, समय ही आपको काट रहा है। आप समय को क्या बिताओगे, आप ही बीत रहे हो। रेस्ट करना एक अलग बात है कि भाई आपने काम किया है और आप खेले हो, आपने एक्सरसाइज की है, उसके बाद रेस्ट करना मस्ट है, तभी आप ग्रोथ कर पाओगे। ये कुछ ऐसे हो गया कि आपने बीज डाला है तो आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा, फल तो तभी आएगा, पर समय कभी ना काटें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपके पास समय बहुत है, तो कुछ गलतफहमी ज़रूर है, क्योंकि समय बहुत नहीं है, समय बहुत कम है। इसलिए उसको सिर्फ अच्छी चीज़ों पे, सही चीज़ों पे लगाने की कोशिश करें, रेस्ट अवश्य करें। अब आ जाते हैं कन्या के ऊपर। कन्या राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। जुलाई का महीना क्या लेकर आएगा, क्या उतार चढ़ाव रह सकते हैं, क्या परिवर्तन आ रहे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन अगर आप कहोगे तो गुरु मंगल योग बन रहा है आपके भाग्य भाव में। मंगल जो है 12 तारीख के बाद आपके भाग्य भाव में आएंगे, अष्टम से नवम में आ जाएंगे आपके, ये होगा। दूसरा जो मेल है कि भाई सूर्य और शुक्र आपके दशम भाव में रहेंगे 7 तारीख तक। इसके बाद सूर्य, शुक्र और बुध जो है वो आपके एकादश भाव में आएंगे। ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और 19 तारीख को बुध जो है फिर आपके 12वें भाव में पहुंच जाएंगे। इसके बारे में हम बात करेंगे। केतु तो चल ही रहे प्रथम भाव में और राहु आपके सप्तम में चल रहे हैं। शनि की जो स्थिति है वो आपके 6ठे भाव में बनी हुई है, पर वो वक्री हो चुके हैं और वो 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। तो इसके बारे में भी आपकी बात होगी कि भाई वक्री शनि पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। बाकी वक्री के ऊपर एक अलग से वीडियो भी बना हुआ है। आ जाते हैं अब रिजल्ट के ऊपर। देखिए, ज़्यादातर गोचर अगर हम इस महीने देखते हैं, शनि का गोचर भी ठीक ही है, हालांकि वो वक्री हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको प्रेम के मामले में, शिक्षा के मामले में ध्यान रखना होगा। क्योंकि कोई ग्रह जब वक्री होता है या होता दिखाई पड़ता तो ऐसे बिहेव करता जैसे कि वो पीछे जाना चाहता हो, कुछ पीछे जाके अचीव करना चाहता हो। पर फिर भी 6ठे भाव के शनि भी अच्छे, नवम के गुरु भी अच्छे, मंगल भी 12 तारीख के बाद गुरु मंगल योग में आएंगे और अष्टम से नवम में मंगल का गोचर बेहतर है, तो ये गोचर भी आपका अच्छा ही है। सूर्य, शुक्र, बुध, काफी सारे गोचर कन्या राशि के लिए जुलाई में अच्छे हो रहे हैं, बढ़िया हो रहे हैं। तो ये आप ये उम्मीद कर सकते हो कि जुलाई का महीना कहीं ना कहीं कुछ बेहतरी अवश्य लेकर आएगा, डिपेंडिंग अपॉन जन्म के चार्ट पर। आपके कुंडली में कैसी दशा महादशा है, अगर अच्छी दशा महादशा चल रही है तो फिर जुलाई में कुछ कमाल हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनके लिए आपने मेहनत किया है, एफर्ट किया है, उसका रिजल्ट आपको मिल सकता है। आप किसी चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं और प्रयास जो है वो धर्म संगत है, एफर्ट किया है। ऐसा तो नहीं हो सकता आपने ABCD याद न की हो और टीचर कहे भैया ABCD लिख के दिखाओ और आप लिख दो और आपके नंबर भी आ जाएं, ये तो होगा नहीं, है ना। या फिर आपने कोई रेस में आप जीतना चाहते हो, रेस की प्रैक्टिस आपने की नहीं है, आप जाओ और आपको मतलब आपको ऐसा लकी दिन आ जाए और आप उस दिन अचानक से तेजी से भागो और आपका नंबर आ जाए, ऐसा तो होगा नहीं। पर हाँ, अगर आप प्रयास कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि भैया आपने जो प्रैक्टिस किया आप उसको कर पाओ, वहाँ पे परफॉर्म कर पाओ वैसा ही जैसी आपने प्रैक्टिस की और आपका नंबर आ जाए। और अगर खराब समय है तो कई बार ऐसा हो सकता है आपने बहुत मेहनत की है पर फिर भी उस समय कुछ विघ्न आ जाए और आपका पहला नंबर आने की बजाय दूसरा या तीसरा रह जाए, इतना ही होता है। अब बढ़ जाते ग्रह क्या कर रहे हैं। देखिए, 12 तारीख तक आपको थोड़े स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। एक्सीडेंट वगैरह का हल्का सा भय या मंगल की वजह से है। आपको कोई सडन पैसा मिल सकता है जो आपने नहीं कमाया, माता से, पिता से, भाई बहन से कोई गिफ्ट मिल सकता है। इनहेरिटेंस वगैरह के बारे में कोई प्रयास चल रहा है तो वो भी उसमें सफलता आपको मिल सकती है। ससुराल में और शादी की लाइफ में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वाणी को आपको बना के रखना है, मधुर वाणी बोलने की कोशिश करनी है। अपनों से रिश्तों का भी हल्का सा ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ से जो मंगल है द्वितीय भाव को देख रहे हैं, जो आपके फैमिली का है, वाणी का है, ये गले का, दांतों का, इस एरिया का भी है। तो यहाँ पर भी आपको अगर कोई दिक्कत है तो आपको ध्यान रखना चाहिए 12 तारीख तक। 12 तारीख के बाद जो मंगल है वो आपके नवम में आ जाएंगे यहाँ, क्योंकि इस भाव की तो हम पहले महीने में भी विवरण कर चुके हैं। अब ये नई चीज होगी। अब यहाँ नवम में आएंगे तो क्या करेंगे।
देखिए नवम में आएंगे तो आपका ना धर्म के प्रति नजरिया थोड़ा बदल सकता है। आपको थोड़ा सा रेस्पेक्ट रखना है अपने माता पिता गुरुओं का, ये पॉसिबिलिटी। यात्रा आ सकती है, ट्रैवल आ सकती है, कहीं जाना पड़ सकता है, पर वो यात्रा आपके लिए अच्छी होगी। वो जो मेहनत आप करोगे उससे आपका रिजल्ट अच्छा निकाल कर आएगा। आपको गुरुओं के साथ, अपने से बड़ों के साथ बना के तो जरूर रखना है, पर जब गुरु और मंगल मिलते हैं तो ये नॉर्मली अच्छा ही करते हैं, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। गुरु मंगल का योग, भले वो किसी भी भाव के मालिक हो, उनके अंदर एक नैसर्गिक शुभता आ जाती है, क्योंकि गुरु ज्ञान है, भाग्य है, बुद्धिमता है और मंगल एक्शन है। मतलब अगर आपके पास बुद्धिमता है और आप एक्शन नहीं ले रहे हैं तो कुछ होगा नहीं ना। हाँ, अगर आप एक्शन लेंगे तो फिर उसका रिजल्ट आएगा, आपकी जो बुद्धि का उपयोग होगा। आपके पास ज्ञान भी है ना, तो आप खुद के लिए यूज कर रहे हो ना, आप उससे किसी को सलाह भी दे पा रहे हो एक्टिवली, क्योंकि आपको आलस्य है, आप एक्शन ही नहीं ले पा रहे अपनी शक्ति का, तो ज्ञान रखा रह जाएगा, धरा रह जाएगा। पर मंगल क्या कहता है, आपको एनर्जी भी देता है। गुरु वहां से, आपके पास ज्ञान है तो आपके पास ज्ञान भी है और आप कर्म भी कर रहे हो तो भाग्य भी आपका साथ देता है, आपको रिजल्ट अवश्य आते हैं। क्योंकि काल पुरुष के हिसाब से ये नवम और प्रथम का योग बन गया। आप मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आपके चार्ट के हिसाब से तृतीय भाव का स्वामी अगर भाग्य में आ रहा है तो भाग्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव संभावना है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में आप आगे बढ़ोगे। आप धर्म के मामले में आडंबरों से बच के उसकी गहराई को जानने की कोशिश करोगे। रिसर्च का काम है आपका, टैक्स का काम है, ऑडिट का काम है, आप किसी तरह से ट्रैवल से संबंधित काम में है, सेल्स में है, मार्केटिंग में है, कला का काम है आपका, किसी से डिजाइन क्रिएटिविटी का काम है, आपके लिए महीना बढ़िया होने वाला, अच्छा होने वाला है। साथ में ही गुरु का जो गोचर है वो बहुत शुभ है। गुरु की वजह से मई के बाद से ही शुभ हुआ है, तो ईस्ट कैन टेक टाइम, मतलब थोड़ा समय लग सकता है, जून जुलाई, पर अब धीरे धीरे आप देखोगे कि जो केतु की वजह से पिछले साल से लगभग 10-8 महीनों से आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें ना क्लियर दिखाई नहीं पड़ रही हैं, करना क्या है ज़िंदगी में, तो आपने या तो कोई शुरुआत कर दी होगी छोटी मोटी, या फिर आप कोई शुरुआत करने वाले हैं। अब जो आपने शुरुआत करी है वो धीरे धीरे ऊपर जाएगी, आपको पेशेंस रखना है। शनि की वजह से, शनि छठे भाव में बैठे, तो आप जो भी कर्मा कर रहे हो उसमें आपको थोड़ा सर्विस देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट होगा, पर आपके सारे रिजल्ट पॉजिटिव आए इसकी पॉसिबिलिटी है। खर्चा थोड़ा बहुत बढ़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ से शनि आपके 12वें भाव को देख रहे हैं, जो विदेश का है, खर्चों का है, और ये भाव फास्ट का भी है, आपके व्रत रखने का भी है, ये भाव सेवा का भी है, हॉस्पिटल्स वगैरह का भी है। तो सेवा करना, दान करना, इसका थोड़ा सा अगर आप कर सकते हैं शनिवार के दिन तो आपके लिए बहुत बढ़िया आएगा यहाँ से रिजल्ट। शनि की जो 9वीं 10वीं जो दृष्टि है, देखिए 7वीं आई तो 8वीं 9वीं 10वीं यहाँ पर आ रही है तृतीय भाव पर, और वक्री होने की वजह से द्वितीय भाव को भी शनि प्रेरित करें। तो परिवार से थोड़ा बना के रखना। धन के मामले में मैं तो कहूँगा जीवन में कोई भी फिलहाल अगले 4 महीने तक, नवंबर के 15 नवंबर के आसपास तक कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ना करें। ऐसा परिवर्तन कहीं आप सोच रहे हो कि आप कहीं जॉब में हैं और आप सोच रहे यार जॉब छोड़ के ना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, या फिर आप बिजनेस में हैं और आप सोच रहे हैं यार ये बिजनेस में ना ज़्यादा ही चिक चिक है और इससे तो जॉब ही अच्छा है, ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी पड़ती और पैसा भी मिल ही जाता है, मेंटल पीस सबसे ऊपर है, तो बिजनेस छोड़ के एकदम जॉब के ऊपर चले जाएं। ऐसा कुछ ना करें, रेडिकल डिसीजन ना लें। जो चल रहा है उसके बेहतरी के लिए आपको कुछ करना है तो जरूर करें। उसके कई कारण है, एक तो शनि का वक्री होना, ऊपर से देवशयनी एकादशी है आपकी, आषाढ़ी एकादशी जिसको हम कहते हैं 17 तारीख से। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि भाई वो क्षीर सागर में निद्रा के लिए जाते हैं, और उस समय में हम कोई बहुत बड़ा ऐसा काम नहीं करते जो एकदम रेडिकल वाला हो, एकदम ही बहुत बड़ा काम हो। जो चल रहा है उससे संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं। केतु का आ गया कि भाई केतु को गुरु की वजह से शुभता आ रही है। राहु पे कोई खास शुभता नहीं आ रही है, तो रिश्तों का तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इनसिक्योरिटी ना रखने, अपने मित्रों पर, अपने पति पत्नी आपस में एक दूसरे पर भरोसा रखें, छोटी मोटी बात पे झगड़ा ना करें। आपके लाइफ में फॉरेन पार्टनर आ सकते हैं, बिजनेस में नए दोस्त मिल सकते हैं, नए लोग बढ़ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, पर जो हैं उनसे थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट तो ज़रूर रहेगा यहाँ पर। हालांकि आपका पार्टनर जो है वो कामयाब होने वाला है, आपका जो पार्टी जिसके साथ आप काम कर रहे हो बिजनेस पार्टनरशिप में, वो ऊपर जाएगी और उसकी वजह से आपका भी भाग्योदय होगा। कुछ ऐसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं जो आपके काम को आगे बढ़ाएं, बाहर लेके जाएं, बढ़ाएं, और आपको भी अपने कार्य में, अगर ट्रैवल को यूज करते हैं,
दूर के लोगों से जुड़ते हैं, जैसे फॉरेन कंट्री या अपने ही कंट्री में दूसरा स्टेट, दूसरे ज़िले, तो वहाँ पर आपका काम ज़्यादा बढ़ने वाला है। जॉब के हिसाब से जो लोग सर्विस में है, महीना पूरा ही अच्छा है गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से, क्योंकि सूर्य दसम और नवम में, दसम और एकादश में माफ़ कीजिएगा गोचर करेंगे। तो सूर्य तो गवर्नमेंट के प्रतीक हैं, सूर्य आपके राजा हैं, सूर्य आपका कहीं ना कहीं ये भी दिखाते हैं कि व्यक्ति को सम रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य जब उगते हैं तब भी लाल होते हैं, जब छिपते हैं तब भी लाल होते हैं। जिसका अच्छा सूर्य होता है वो व्यक्ति घबराता नहीं है, नीचे आके भी ऊपर उठने की उसके अंदर क्षमता होती है, रोता नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भैया हम तो हंस नहीं सकते क्योंकि हम तो दिक्कत में चल रहे हैं, तो भाई मुर्दे तो हंसते नहीं है, हंसता तो जिंदा व्यक्ति ही है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया आपके ऊपर ज़्यादा ही आफत आ चुकी है, तो उन लोगों से पूछो जिनको बताया कि एक ही महीना बचा आपके जीने का। तो ऐसा नहीं है, अगर 1% को छोड़ दो जिनको कोई फिजिकल कुछ इस तरह का पेन है, 99% लोग इसलिए नहीं हंस रहे हैं कि वो शायद जीवन का मूल्य नहीं समझ पा रहे हैं। गरीब लोग भी हंसते हैं, खुश होते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग अमीर होकर भी रोते ही रहते हैं, ये भी है। तो इसको भी दिमाग से निकाल दो कि आपको लग रहा हो कि जब अमीर हो जाओगे तो आप हंस पाओगे। आपका नेचर अगर रोने का है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो उसको सुधारिए, अभी आपके पास समय है और ज़्यादा नहीं है। जैसे मैंने शुरू में कहा था, समय बिताइए मत, समय किसी के पास इतना नहीं है कि उसको हम काट सकें। अब आगे बढ़ जाते हैं कि भैया जॉब के हिसाब से अच्छा, धन के मामले में कहा जाए, धन के मामले में भी महीना अच्छा है, क्योंकि धन का जो स्वामी है पहले दसम में है, फिर एकादश में है, जो कि शुक्र बन रहा है। तो कह रहा है आपके पद प्रतिष्ठा पराक्रम की वजह से, आपके खुद के पौरुष की वजह से, आपके खुद की मेहनत की वजह से आपको लाभ होगा। स्त्रियों का थोड़ा सम्मान रखना, स्त्रियों के साथ ऑफिस में काम अगर आप कहीं करते तो वहाँ कुछ मतभेद हो सकता है, वहाँ उस चीज़ का ध्यान रखें। और ये जो शुक्र है 7 तारीख के बाद फिर यहाँ पहुँच जाएगा आपका एकादश भाव में, यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर भी ये जो योग बना, इसको हम लक्ष्मी नारायण योग बोलते हैं, जो आपका 16 से लेके ये आपका ना 7 से 19 तारीख तक बना रहेगा, 7 से 19 तारीख तक, तो लगभग काफ़ी समय हो गया। इसको आप बहुत शुभ मान सकते हो, क्योंकि राशि का जो स्वामी है, जो कन्या राशि है बुध है, उसका स्वामी एकादश भाव में, दसम भाव का स्वामी भी एकादश भाव में, और साथ में शुक्र आगे जो आपके धन के स्वामी है, भाग्य के स्वामी है। तो बहुत ही खूबसूरत योग आपका बना हुआ है इस समय में। 7 से लेकर 19 तारीख तक बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, फैमिली से लाभ हो सकता है, भाग्य से लाभ हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब वगैरह मिल सकती है, आपने जो किया हुआ है उसका लाभ हो सकता है, संतान प्राप्ति हो सकती है, आपकी कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें इस समय में अवश्य होनी चाहिए, अगर आपकी शुभ दशा महादशा चल रही है और आपकी कुंडली में अच्छे योग हैं। तो इसके बाद क्या होगा, 19 तारीख के बाद क्या होगा कि जो बुध हैं ये यहाँ से निकल जाएंगे और 12वें भाव में चले जाएंगे। जब बुध 12वें भाव में जाएंगे तो कुछ खर्चा आ सकता है, 19 तारीख के बाद यात्रा हो सकती है, ट्रैवल हो सकता है, काम को लेकर यात्रा हो सकती है, बिजनेस को लेकर यात्रा हो सकती है, और थोड़ा स्वास्थ्य का भी हमको ध्यान रखना, या फिर हम कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं और घूमने में हमारा पैसा वैसा खर्च हो सकता है, पर हम एंजॉय भी करेंगे, इस चीज़ को भी दिखा रहा है। इसके साथ साथ काम को लेके बदलाव आ सकता है, जॉब में ट्रांसफर वगैरह का होना है, काम को लेके यात्रा वगैरह का होना भी पॉसिबिलिटी बनती है। 16 से 31 तक जो है वो सूर्य और शुक्र जो है वो कर्क में रहेंगे। तो सूर्य 16 तारीख को यहाँ आ जाएंगे आपके, ये तो आगे निकल गए बुध। तो सूर्य और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके लिए क्या कह रहा है, खर्चा आ सकता है। आप यही कह सकते हो 19 के बाद थोड़ा खर्चा दिखा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा खर्च हो सकता है आपका, और जो खर्चा है वो आपके लिए शायद ज़रूरी हो जाए, इस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है। पर अल्टीमेटली सूर्य भी यहाँ पर आपको ना किसी ऑथोरिटी पे खर्च हो सकता है, बड़े लोगों पे खर्च हो सकता है, कुछ पाने के लिए खर्च किया जाए, इस तरह की पॉसिबिलिटी भी है, कोई इच्छा पूर्ति के लिए खर्च किया जाए, ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपकी बनी हुई है। 19 से 31 तक जो बुध बैठे हैं यहाँ पर, इसकी हम बात कर चुके हैं कि भैया काम को लेकर दूर जाना पड़ सकता है, काम में ट्रांसफर आ सकता है, काम में चेंज हो सकता है, विदेश वगैरह आप जा सकते हैं। सिर्फ इसको गोचर को देख के ये कह दो कि आपका काम बदल जाएगा, काम में नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपकी कुंडली में बुध मजबूत है तो ये आपको फिर फॉरेन ट्रेवल कराएगा, विदेश से लाभ कराएगा, कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, काम में ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो ये हो गया हमारा राहु केतु शनि, सब हमने देख लिए, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा ये वीडियो। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको
ये चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट मुलाकात तक आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।